नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मार्च माह तक साइंस रोड से अतिक्रमण हटाने की गाइडलाइन जारी। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के मुख्य मार्ग का सौंदर्यीकरण करने के लिए नगर निगम की नवनियुक्त कमिश्नर सोनाक्षी सिंह तोमर ने गाइडलाइन जारी की। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्य मार्ग मार्च माह के भीतर सड़क मार्ग के दोनों तरफ किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए, जिसमें व्यापारियों से लेकर अन्य विभागों को साथ लेकर इसका कार्य प्रमुखता से किया जाएगा। यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है, वहां पर कानून के तहत कार्यवाही करके अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्ग के दोनों तरफ बनी नालियों से लेकर सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए खाका तैयार किया जा रहा है, ताकि इस सड़क मार्ग को चौड़ा किया जा सके, ताकि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। आपको बता दें कि शहर के मुख्य मार्ग के बीचों बीच नगर परिषद द्वारा डिवाइड स्थापित किए गए हैं, जिसके चलते शहर के मुख्य मार्ग पर आए दिन ट्रैफिक जाम लग रहा है, जिससे शहर वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। रखें शॉपकीपर, यदि नहीं शॉपकीपर कूड़ा दान रखते हैं और उसके बाद भी कूड़ा सफाई करके नाली में डालते हैं, तो क्या नगर निगम एक्शन लेगा? उसके ऊपर कोई प्रावधान है? अभी तक तो हुआ नहीं है। मैंने ये भी सोचा है कि एंक्रोचमेंट के बाद हम जैसे ही डस्टबिन रखवा देंगे, उसके बाद फिर से एक हम प्रमोशनल ड्राइव चलाएंगे, जिसमें अगर किसी भी ड्रेन की सफाई हमारा प्रायोरिटी, अगर एक बार ड्रेन साफ करके हमने वहां पर फिर से कूड़ा देखा या किसी भी शॉप के सामने जिसकी भी दुकान होगी, जो भी शॉप ओनर होगा, जिसकी भी दुकान के सामने वो कूड़ा पाया गया, अक्सर जो शॉपकीपर्स होते हैं वो ये कहते हैं कूड़ा हमारा नहीं है या नहीं है। तो भाई ये मेरा कहना है कि शॉपकीपर्स अपने कम से कम एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ये जिम्मेदारी आप ही लोगों की होनी चाहिए कि आपके शॉप के सामने कोई कूड़ा ना फेंके। अब ये अलग बात है कि आप भाई सीसीटीवी कैमरा, आपने इतनी एंक्रोचमेंट कर रखी है, आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं। आजकल सीसीटीवी कैमरे कोई बहुत महंगे नहीं आते हैं, छोटे सीसीटीवी कैमरास भी आते हैं जो आपके फोन में डायरेक्टली आपको फीड्स देते हैं। जो आप अगर ये कह रहे हो कि कूड़ा कौन फेंक के जा रहा है हमें पता नहीं, तो आप वो यूज कर सकते हो और जो भी कंप्लेंट्स है वो हमें दे सकते हो। किसी भी आदमी पे अगर आपका ये है कहना है कि वो आपकी कूड़ा आपके शॉप के सामने डाल के जा रहा है, तो आप हमें कंप्लेन दे सकते हो। पर कंप्लेंट्स आपने करती रहनी है ताकि हम आगे कमर्शियल शॉप ओनर से, तो उसके तहत हमने नोटिस निकाले हैं लोगों को। हम लोगों को टाइम देना चाह रहे हैं जो साई रोड के कमर्शियल शॉप ओनर हैं और जो भी वहां पर जिन लोगों ने भी अपने ठेले फड़ वगैरह लगा रखे हैं, कि आप अपनी जो एंक्रोच्ड आपने जो एक्सटेंशन कर रखी है उसको आपने हटाना है। हम बहुत जल्द वहां पर निशानदेही करवा के देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट लैंड के पार्सल में कितना आ रहा है और प्राइवेट लैंड के पार्सल में कितना आ रहा है, और अगर गवर्नमेंट लैंड में कोई भी एंक्रोचमेंट पाई जाती है तो उसको हटाया जाएगा। मैंने अभी 15 दिन का टाइम लोगों को दे रखा है। नोटिस हर किसी के नाम से ड्राफ्ट किए गए हैं, शॉप ओनर्स के नाम से ड्राफ्ट किए गए हैं। सभी को नोटिस मिलने के बाद हम उनको थोड़ा सा 10-15 दिन का टाइम देके किसी भी दिन आके सरप्राइज इंस्पेक्शन करके जो भी सामान हमें एंक्रोचमेंट में मिलेगा उसको जब्त करेंगे और साथ ही एंक्रोचमेंट हटाएंगे भी। और मैं ये कह दूं कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर तो चलिए हम हटा ही देंगे, लेकिन जिनके परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी अलग से टाइम हम देंगे। अगर आपने उनको खुद से नहीं हटाया तो हम उसको डिमोलिश करके हटाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें वो कंस्ट्रक्शन हटाने पड़ेंगे क्योंकि ये शहर की सुविधा के लिए बहुत जरूरी है। साई रोड क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट एरिया है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जो पूरे बद्दी से इधर उधर करने के लिए बहुत क्रूशल है। तो उस चौक को हमें फंक्शनल बनाना पड़ेगा, उसमें आप सभी का सहयोग रिक्वायर्ड है, खासकर वहाँ के जो शॉप ओनर्स हैं। तो उनसे मेरी अपील है कि आप कृपया करके नोटिस मिलने के बाद वो सारा एंक्रोचमेंट वहां से हटाएं। और मेरी लोगों से भी अपील है कि कहीं आपको कोई ऐसी कंप्लेन हमें देनी है तो आप हमारे ऑफिस में हमें लिख सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर और हमारा ईमेल आईडी आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, आप उसमें हमें लिख के दे सकते हैं। और कोई भी सपोर्ट या कोई भी सजेशन आपको इस बाबत हमें देना है तो वो दे सकते हैं। बाकी मेरा ये भी कहना था कि व्यापार मंडल के साथ भी हम बहुत जल्द मीटिंग करने वाले हैं, उनको भी हम इसमें कन्विंस करेंगे कि आप ये सारे शॉप ओनर्स को मना के सारा एंक्रोचमेंट पीछे हटाएं, क्योंकि हम आने वाले टाइम में रोड की वाइडनिंग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, रोड बहुत छोटी हो गई है डिवाइडर्स की वजह से, और नालियों को भी शिफ्ट करने की आवश्यकता है क्योंकि सारी नालियां वहां चोट है।
दूसरा अपील मेरा शॉपकीपर से ये भी है कि कृपया करके प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप अपने शॉप के आगे एक डस्टबिन मेंटेन करें। उससे जेबीआर की गाड़ियां जो जाती हैं वो डस्टबिन से आपका कूड़ा उठाएंगी, ना कि आपके रास्ते से, क्योंकि रास्ते से कूड़ा उठाने में उन गाड़ियों को और लोगों को टाइम बहुत लग जाता है, तो इस वजह से वो बाकी जगह नहीं पहुंच पाते हैं। और डस्टबिन मेंटेन करने से आपकी नालियां नहीं जाम होंगी। आपने नालियों में कूड़ा बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि हमेशा शॉप हमने देखा है कि लोग सुबह आके अपनी शॉप की सफाई करने के नाते सारा कूड़ा ड्रेन में घुसा देते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि ड्रेन चौक होंगी, आप ही को परेशानी होगी। मानसून के टाइम पे यहाँ पर नजारे देखने लायक होते हैं। आप सभी जानते हैं कि सारी ड्रेन चौक होने की वजह से पानी के जाने के लिए वहां बिल्कुल जगह नहीं बची है। हमें वो सारी ड्रेन खोल के वहां सफाई करवानी पड़ेगी, उन ड्रेनों को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए एक ये अपील रहेगी। तीसरी अपील मेरी ये कहना का आपको जो क्रुशली मैंने बुलाया था वो ये है कि जेबीआर की बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं। उस चीज को हल करने के लिए हमने एक कॉल सेंटर एस्टैब्लिश किया पीबी इंडिया ऑफिस में। उसका एक टोल फ्री नंबर हमने निकाला है जो कि मैं बोलूंगी 1800-202-0477। ये नंबर मैं चाहूंगी कि मीडिया प्लीज नीचे दर्शा भी दे। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अपने घर से कूड़ा उठवाने का आप लोगों को जो भी फोन उठाएगा आप लिखवा सकते हैं, अपना नाम, अपना नंबर और अपना रेसिडेंशियल एड्रेस देके।